तो हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और आप छत्तीसगढ़ के अंदर सीएससी आईडी लेकर रखे हुए हैं, सीएससी संचालक हैं, तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप यदि ई डिस्ट्रिक्ट चलाते हैं सीएससी के थ्रू, यदि आप ई डिस्ट्रिक्ट का आईडी पासवर्ड लेकर रखे हुए हैं और यहाँ पर आप निवास प्रमाण पत्र बनाने का काम करते हैं, तो वीडियो पूरी तरीके से आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में इसी पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि आपको पता होगा कि आपको जब भी आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कुछ फॉर्मेट्स जो होते हैं या तो मार्केट से लेने पड़ते हैं या फिर डाउनलोड करने पड़ते हैं फ्रेंड, जिसमें कि आपका निवास प्रमाण पत्र का आवेदन प्रपत्र होता है, पटवारी प्रतिवेदन होता है निवास प्रमाण पत्र का, और निवास प्रमाण पत्र का शपथ पत्र होता है। ये तीन चीजें डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, जिसे कि आपको खुद को फिल करना रहता है या तो फिर पटवारी के थ्रू भरवाना पड़ता है, और साथ ही साथ सरपंच प्रतिवेदन भी होता है जिसे सरपंच के द्वारा भरा जाता है। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो अलग फॉर्मेट है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो इन्हीं सभी फॉर्म को आपको खुद से भी कुछ को फॉर्म को फिल करना पड़ता है और एक आध फॉर्म को पटवारी से फिल करवाना पड़ता है। सील साइन करवाने के बाद आपको उन डॉक्यूमेंट को जेपीजी फाइल के अंदर 256 केबी के अंदर स्कैन करके ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल के अंदर अपलोड करेंगे, तभी आपका निवास प्रमाण पत्र बनने वाला है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि आप इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करेंगे, किस तरीके से आपको इस फॉर्म को फिल करना है, और इस फॉर्म का जो फॉर्मेट है या फिर इस फॉर्म का जो टेम्पलेट है आपको हम किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। यदि आपको चाहिए फॉर्मेट तो किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे, या फिर जो इसका जो इमेज है या फिर इस बोल सकते हैं जो फॉर्म है उसको किस तरीके से आप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर ऑलरेडी मैं विजिटेड हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यहीं पर ही आपका जितने भी फॉर्म है उसको स्कैन करके अपलोड किया जाएगा, लेकिन उससे पहले फॉर्म को भरा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होंगे उन्हें भी यहाँ पर बताऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र। ये आवेदन प्रपत्र होता है जो कि आवेदक के द्वारा भरा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो आवेदक के द्वारा भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है न्यायालय श्रीमान तहसील महोदय, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिला सूरजपुर है, तो इसके ऊपर आप माइंड मत कीजिएगा क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट का है। तो आपको इसका फॉर्मेट चाहिए तो बताइएगा, मैं यहाँ पर जो जिला वगैरह है सब आपको मिल जाएगा विदाउट मतलब चेंज करके आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको जिला इंटर करने के लिए आ जाएगा, इस तरीके का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ तहसीलदार महोदय का नाम यहाँ पर दे सकते हैं या फिर यहाँ पर श्रीमान वगैरह ऐड करना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, आवेदक का नाम। तो यहाँ पर आवेदक का नाम आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, जिसका भी यहाँ पर बन रहा है उस आवेदक का नाम डालेंगे निवास प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा पता जो आधार कार्ड के अंदर रहेगा उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर पिता का नाम आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए पूरा पता आपको दिखाई दे रहा होगा, तो पूरा पता भी आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है, जो भी आधार कार्ड के अंदर रहने वाला है। तो ये आपके द्वारा ही फिल किया जाएगा, किसी और के द्वारा फिल नहीं करना है इसको। इसके बाद देखिए पालक का नाम है, तो आप पालक का नाम डाल सकते हैं, पिताजी का नाम, ठीक है। फिर पिताजी का व्यवसाय वगैरह यहाँ पर आपको ऐड करना है, याद रखिएगा। फिर पूरा पता दे रहा है तो पूरा पता आप दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पालक के साथ रहने की अवधि, तो आप कब से रह रहे हैं, तो आप जन्म से रह रहे हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, और आपका अभी जो करंट ईयर में जो डेट चल रहा है उसको डाल दीजिएगा, तो वहीं से काउंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अन्य कोई विवरण वगैरह है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज फिल नहीं भी करेंगे तो चलेगा। देन आवेदक की जन्म तिथि को आपको देना है, जो भी आपका जन्म तिथि रहेगा अंकों में दीजिएगा, फिर शब्दों में आपको यहाँ पर देना है, जो भी आवेदक रहेगा बच्चा स्टूडेंट जो भी है उसका आप यहाँ पर देंगे। जन्म स्थान जिस भी गांव के अंदर हुआ है उसका जन्म वो देंगे आप। यहाँ पर फ्रेंड आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है। और प्रमाण पत्र, यदि आपके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र वगैरह इशू है तो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर हम लोग नीचे चले जाते हैं, कुछ फॉर्म के अंदर और भी चीजें हैं। यहाँ पर देखिए आवेदक स्वयं या पिता की संपत्ति का विवरण, तो यहाँ पर आपको अपनी कोई विवरण नहीं देनी है। पिता का जो जमीन वगैरह का रहता है तो वो डिटेल आप फिल कर लीजिएगा, जो भी आपका जमीन जितना एकड़ रहेगा, जैसे कि पटवारी प्रतिवेदन में दिया रहेगा जमीन का डिटेल, उसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आवेदक अनपढ़ है, अनपढ़ के केस में आपको भरना है। अदरवाइज शिक्षित होने पे आपको यहाँ पर जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं वो आपको यहाँ डिटेल देना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में प्राप्त शिक्षा का विवरण, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें से कोई भी देखिए प्राथमिक शिक्षा के लिए आप देंगे डिटेल, संस्था का नाम, फिर संस्था दे दीजिए, फिर उत्तीर्ण वर्ष कौन सा ईयर में हुआ है, प्राथमिक
माध्यमिक शिक्षा के लिए भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, उच्चतर शिक्षा के लिए भी, कॉलेज वगैरह के लिए भी आप दे सकते हैं यहाँ पर डिटेल, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आवेदक का हस्ताक्षर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आवेदक यहाँ पर अपना हस्ताक्षर फिल करेगा, यहाँ पर दिनांक फिल करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर दिनांक फिल होगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जस्ट नीचे आ जाते हैं फ्रेंड, यहाँ पर अब बात आता है पटवारी प्रतिवेदन का, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर पटवारी प्रतिवेदन का फॉर्म आ रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, अब ये फॉर्म जो है पटवारी के थ्रू भरा जाएगा, लेकिन याद रखना है जब भी आप पटवारी के पास जाएंगे इस फॉर्म को लेकर, तो आप अपने बच्चे का जो भी 5th का मार्कशीट है उसको जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिटेल फिल किया जाएगा हूबहू मार्कशीट के हिसाब से ही फिल करवाइएगा। आधार कार्ड के बेस पे आप कभी भी फिल मत करवाइएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से उसका जो निवास प्रमाण पत्र है वो बन के आएगा, ठीक है। और ऑनलाइन वाले भी उसी के हिसाब से फिल करेंगे जो यहाँ पर आप डाटा फिल किए रहेंगे। तो 5th के मार्कशीट से ही फिल करवाइएगा, और तहसील के अंदर 5th के मार्कशीट को ही अप्रूव किया जाता है, क्योंकि जो 10th और 12th के मार्कशीट में इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, जो कि वो लोग मान्य नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आवेदक का नाम आपको लिखना है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके पिता का नाम यहाँ पर आप डालिएगा, जाति इंटर कीजिएगा। इसके बाद आपको अपना गांव का नाम यहाँ पर देना है। फिर यहाँ पर देखिए जो भी आपका गांव है उसको एक बार फिर से डालिएगा। फिर पटवारी 2-3 गांव का रहता है, आपको पता होगा कभी कभी पंचायत के, तो यहाँ पर आपको उसका नाम देना है। इसके बाद तहसील आपको फिल करना है, और जिला और सूरजपुर तो ऑलरेडी ऐड रहेगा आपके केस में, अलग फॉर्मेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा, आपको बस मैं बताऊंगा, अभी उसको फॉलो करना है आपको। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, स्टेट जो है छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है या हुई है, तो छत्तीसगढ़ में पैदा हुई है तो हाँ आपको लिखना है, नहीं तो नहीं। आवेदक के पालक वैध अभिभावक, तो यहाँ पर अभिभावक का नाम डालिएगा, जो आवेदक के पालक का वैध अभिभावक होगा, मतलब दादाजी का नाम वो डाल सकते हैं आप। फिर सेवारत सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं या नहीं, यदि आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं या नहीं, तो हाँ नाम यहाँ पर जवाब दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड वही डिटेल है, कोई है तो अभिभावक वगैरह तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रेंड आपको दिखाई दे रहा होगा राज्य शासन सेवारत सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं या नहीं, तो यहाँ पर केंद्रीय शासन का कर्मचारी है या नहीं, या जो छत्तीसगढ़ में सेवारत हो। तो आप यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हो, केंद्र सरकार का या फिर राज्य सरकार के स्टेट गवर्नमेंट का, तो आपको यदि जॉब कर रहे हो तो यहाँ पर उसका डिटेल देना पड़ेगा, क्या जॉब कर रहे हो, ठीक है। पिछले 5 वर्षों से अचल संपत्ति उद्योग व्यवसाय रखते हैं या नहीं, यदि आप कोई उद्योग व्यवसाय वगैरह कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह है तो हाँ, नहीं तो ना पे आप क्लिक करेंगे। आवेदक छत्तीसगढ़ में कितने वर्षों से रह रहा है, तो आपके दादाजी पिताजी कितने वर्षों से रह रहे हैं, उसी के साथ ही आपका ऐड हो जाएगा, तो आपको उसका विवरण देना है। छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, ठीक है, राज्य सेवा कर्मचारी, स्थानीय निवासी की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, यदि है तो, अदरवाइज नहीं फिल करनी है, ठीक है। इसके बाद जस्ट नीचे आ जाइएगा फ्रेंड, यहाँ पर देखिए इसके अतिरिक्त आवेदक ने छत्तीसगढ़ स्थित किसी भी शिक्षा संस्थान से कम 3 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने शिक्षा प्राप्त किया है उसका पूरा डिटेल दे दीजिएगा, कौन सा शिक्षा आपने लिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आप देख लीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट है, उसने छत्तीसगढ़ में स्थित शिक्षण संस्थान में निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है। तो कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है, 8वीं पास किया है, 5वीं पास किया है, ठीक है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है, तो जो भी मिनिमम कम से कम 5वीं 8वीं तो पास होना चाहिए, इस चीज याद रखिएगा, उसी के बेसिस पे आपका निवास प्रमाण पत्र बनने वाला है। इसके बाद ये पटवारी यहाँ पर दिनांक फिल करेगा, पटवारी अपना हस्ताक्षर या फिर हल्का नंबर यहाँ इंटर करेगा, साथ ही साथ अपना सील और अपना नाम और सिग्नेचर वगैरह करेगा। तो ये हो गया पटवारी प्रतिवेदन, जो कि पटवारी के द्वारा भरा जाएगा, आपके द्वारा नहीं भरा जाएगा, आपको अपनी पूरी डिटेल उसको बतानी है सही, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, अब आ जाता है शपथ पत्र की बात। शपथ पत्र को ही घोषणा पत्र यहाँ बोला गया है, लेकिन शपथ पत्र ही हम यहाँ पर बोलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कि आवेदक का नाम डलने वाला है। इसके बाद आपको पिताजी का नाम यहाँ पर डलेगा, फिर पिताजी की उम्र डलने वाली है यहाँ पर, याद रखिएगा। इसके बाद कौन से गाँव से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ डलेगा, जिला आपको यहाँ पर फिल करना है, राज्य ऑलरेडी यहाँ सेलेक्टेड है। यह है कि मैं ग्राम, यहाँ पर आपको अपना ग्राम आपको देना है, फिर तहसील देना है, जिला ऑलरेडी सेलेक्टेड है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर देखिए
जो भी आवेदक के पुत्र हैं जिसका निवास प्रमाण पत्र बनने वाला है, यदि बहुत सारे लोग हैं जैसे कि एक दो लड़के हैं तो दोनों, या फिर एक लड़का एक लड़की है तो आपको उसका नाम लिखना है, फिर कॉमा देना है, देन आपको दूसरे का नाम लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके पिता का नाम एक बार और फिल कीजिएगा, देन कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं वो डिटेल दीजिएगा। इसके बाद देखिए आप किस लिए इस शपथ पत्र का यूज करना चाहते हैं, तो आप आय, निवास या जाति किसके लिए, तो तीनों के लिए काम आएगा। तो यदि आप निवास चाहते हैं तो निवास यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर से आपको एक गांव का नाम देना है आपको। इसके बाद आपकी जितनी जमीन है जो पटवारी प्रतिवेदन में, पटवारी के थ्रू या फिर B1 में जो आपकी जमीन है उसको हेक्टेयर में आप यहाँ पर दीजिएगा, जो पटवारी लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, शपथ पत्र में निवारक जाति आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ये कर रहा हूँ, तो आपको बेसिकली 3 ही काम के लिए किया जाता है, ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए दिनांक आप फिल कर दिए, क्योंकि ये फॉर्म जो है आपके द्वारा भरा जाएगा, आवेदक के द्वारा भरा जाएगा या फिर स्टूडेंट के द्वारा भरा जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद जो पिताजी होंगे स्टूडेंट के, उसके द्वारा यहाँ साइन किया जाएगा, याद रखिएगा, इसको साइन करवा लेना है। देन नीचे आना है फ्रेंड, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आ जाते हैं नीचे पे, एक बार और आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपना दिनांक देना है, देन आपको यहाँ पर अपना जो भी आवेदक है उसको फिर से एक बार हस्ताक्षर वगैरह करना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी फॉर्म को आपको फिल कर लेना है और पटवारी से भी करवा लेना है प्रतिवेदन के अंदर। और सरपंच प्रतिवेदन नहीं पता है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट पे है, सरपंच प्रतिवेदन भी निवास प्रमाण पत्र के लिए लगता है, तो आप उसे भी फिल कर लीजिएगा। और इन सभी फॉर्म को भरवाने के बाद आपको ई-डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना है, और उसके अंदर तो यदि आपको ये फॉर्म चाहिए, एक टेम्पलेट या फिर एक फॉर्मेट फॉर्म चाहिए, तो इन सभी का जो फॉर्म है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर मिलेगा फ्रेंड, इस चीज़ को याद रखिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और हमारा वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं kkzproductionsurface.in, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर आना है, देखिए यहाँ पर हम सभी प्रकार के जो फॉर्म हैं वो हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं A to Z फॉर्मेट हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग जितने भी PDFs होंगे इस वेबसाइट के अंदर आएंगे, तो हमारे इस वेबसाइट के अंदर जरूर विजिट कीजिएगा। और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।